नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 17 तारीख है और देखिए मैं सीधा बड़ी खबर पे आना चाहता हूं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्या ईरान के निशाने पर अब खाड़ी देशों के बड़े लीडर्स हैं, यानी खाड़ी देशों के बड़े नेता अब ईरान के टारगेट में हैं। चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, क्या ईरान की तरफ से इन्हें वार्निंग दे दी गई है और ये वार्निंग क्यों दी गई है, इन दोनों की चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से एक कड़ा संदेश अरब देशों को दे दिया गया है और वो संदेश ये है कि अगर अमेरिका फिर से हमले करता है ईरान के ऊपर और खाड़ी देशों ने मदद की अमेरिका की, तो इस बार खाड़ी देशों की लीडरशिप ईरान के निशाने पर होगी। देखिए, कल ही ये वार्निंग आई थी, कल ये बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कही गई ईरान की तरफ से। इब्राहिम अजीजी साहब की तरफ से बयान आया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुरक्षा की चिंता करें, यानी डोनाल्ड ट्रंप को सीधा निशाना बताया ईरान ने। ये सीधी सीधी धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन चल पड़े कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर हैं ईरान के। इस तरह की जो है खबरें चल पड़ी और उसके साथ ही चंद घंटों बाद ये खबर आई कि ईरान के मुताबिक जो है, जो देखिए इसका कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं होता है, लेकिन ये खबरें सामने आई कि ईरान के निशाने पर अब खाड़ी देशों के नेता हैं। और अगर आप फौरी तौर पर बात करें किनके इसमें नाम हो सकते हैं, बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा जो कि सम्राट है वहां के, वो निशाने पर हो सकते हैं ईरान के। सलमान बिन हमद अल खलीफा क्राउन प्रिंस जो है बहरीन के। देखिए, बहरीन वो जगह है जहां अमेरिका का 5वां बेड़ा, 5th फ्लीट है, था कहना चाहिए, क्योंकि वो जल के खाक है, वहां से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। उस 5th फ्लीट का जो ऑफिस था उसका सब कुछ तबाह कर दिया है ईरान ने। और फिफ्थ ये जो बहरीन में जो हेडक्वार्टर था नेवी का, दरअसल यहां से पूरा हॉर्मूज मेंटेन किया जाता था। यहां पर जो वॉरशिप्स खड़े होते थे हॉर्मूज के आसपास, अरब में जो वॉरशिप्स खड़े हैं इस समय, इनको सप्लाई कैसे भेजनी है, यहां पर सोल्जर्स कैसे रिप्लेस करने हैं। और देखिए, यही एक बड़ी वजह है, वो अब्राहम लिंकन में जो सामान सप्लाई नहीं हो पा रहा था, खाना पीना नहीं पहुंच पा रहा था, उसकी बड़ी वजह यह थी कि ईरान ने बहरीन में नेवल बेस और जो 5वें बेड़े का ऑफिस था उसको जला के खाक कर दिया। तो जितना सामान वहां सप्लाई होने वाला था वो सबकी किल्लत हो गई, सब तबाह हो गया वहां से। तो ये भी एक बड़ी वजह थी। तो बहरीन की लीडरशिप निशाने पर है। अगर आप बात करें सऊदी की, तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर भी इस तरह की खबरें हैं कि अब ईरान के निशाने पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। वहां पे किंग जो है अब्दुल अजीज अल सऊद, ये भी इनका नाम भी टारगेट लिस्ट में आ रहा है। अब देखिए, सऊदी के क्राउन प्रिंस को निशाने पर लेने का क्या मतलब है और ये संदेश क्यों दिया गया। ये संदेश इसलिए दिया गया, पिछले चंद दिनों के अंदर सेंटकॉम के चीफ, सेंटकॉम मतलब वो सेंट्रल कमांड जो कि ईरान पर हमलों को अंजाम देती है अमेरिका की तरफ से, उनके जो चीफ है ब्रैड कूपर, इन्होंने 6 अरब देशों की यात्रा की है और 6 अरब देशों के सेना प्रमुखों से मुलाकात की है, जिसमें बहरीन शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, जिसमें सऊदी शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें जॉर्डन शामिल है। ऐसे 6 देशों की यात्रा, कुवैत भी गए थे, 6 देशों की यात्रा पे गए और वहां पर जो आर्मी चीफ है, मिलिट्री चीफ है अरब देशों के, उनसे उन्होंने मुलाकात की। अब ब्रैड कूपर, सेंटकॉम चीफ, ये अरब देशों की यात्रा पर क्यों गए और इनकी क्या चर्चा हुई होगी वहां सेना प्रमुखों से। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए आप। देखिए, ये चैनल का मकसद ही यही है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस चैनल को खोलने का मकसद है कि जो खबरें हैं, खबरें आपको 10 जगह मिल जाएंगी, लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या है ये पहुंचाना, मैं अपना विजन आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ये पूरा जो वॉर इंडस्ट्री है और ये वॉर से संबंधित जितनी खबरें हैं, चाहे हमले हो चाहे वॉर हो, ये सब कुछ विजन पर आधारित होता है। अली खामने साहब का विजन था, वो देख पा रहे थे कि ईरान के खिलाफ क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को ऐसे तैयार किया कि आज बड़े बड़े देश और अरब सब मिलकर जो है वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ईरान ने लीड बना लिए सब पे। ये अली खामने साहब का विजन था।
वो दूर की चीज सोच पा रहे थे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा था वो समझ पा रहे थे। और मेरी पूरी कोशिश ये है, इस चैनल को खोलने का मकसद ही है कि जो खबरें सामने हैं उनके पीछे का एनालिसिस आपको बताऊं कि देखिए हकीकत ये हो सकती है। हम फिर से आते हैं, क्राउन प्रिंस सऊदी के क्यों निशाने पर हैं। देखिए वजह उसकी दो है। आप इस बात को समझिए कि सऊदी उन देशों में शामिल है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें सबसे बड़े बेसेस हैं अमेरिका के। यहां से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया जिन्होंने ईरान पर हमला किया था, इसमें कोई शक नहीं है। सैटेलाइट इमेज सच बोलती हैं, सब पकड़ में आ जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो सऊदी के बेसिस का इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज, हूती पे जो हमले किए गए, देखिए हूती पर हमले करने का इस समय कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी जो है वो हूती पर हमला कर दे। लेकिन ये संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के कहने में आके सऊदी ने अटैक कर दिया और बाबल मंदेब बंद है, लाल सागर बंद है, यमन जल रहा है, जबरदस्त हमले हो रहे हैं। यानी ये एक नया फ्रंट खुल गया डोनाल्ड ट्रंप की सलाह पर, जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब देखिए तीसरी बात आप ये समझिए, ये जो 13 देशों की फौज बनाने का काम चल रहा है, अब आप समझिए ब्रेड कूपर जो गए, सेंटकॉम चीफ, जहां मैं कर रहा था, ये वहां गए होंगे, वहां क्या करने गए होंगे आप ये बताइए। अगर अमेरिका को अपनी फोर्सेस यहां से हटा के वापस जाना होता तो ब्रेड कूपर, सेंटकॉम चीफ, इन अरब देशों के सेना प्रमुखों के साथ बैठकर घंटों तक मीटिंग क्यों करते। जरा सोचिए, आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा के अपनी सेना लेके यहां से वापस जाना होता उसको, और उसकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी, ईरान के खिलाफ कोई हमला नहीं करना था, तो ब्रेड कूपर अरब देशों के सेना प्रमुखों से क्यों मिलते फिर रहे हैं और वहां पर जाके क्या मीटिंग हो रही है और क्या प्लानिंग हो रही है। साधारण सी बात है कि आगे के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है ईरान पर हमले का, कि इस समय जो है हथियार खत्म हो गए हैं तो इस समय हमला करना ठीक नहीं होगा, वरना वो भयंकर पलटमार मारेगा। तो अब आप फिर से हथियारों को भरें, इंतजाम करें, नई स्ट्रैटेजी बनाएं, ये वो कवायद चल रही है। ये जो 13 देशों की सेना की बात आ रही है सामने, कि 13 देशों की सेना मिलकर जो है वो मुकाबला करेगी। हूती का नाम दिया जा रहा है कि हूती से मुकाबला करेगी, लाल सागर और बाबल मंदेब को खोलेगी, यहां से जहाज निकलेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो सेना बनाई जा रही है हॉर्मुज के लिए बनाई जा रही है। इसकी कहानी शुरुआत लाल सागर से होगी, बाबल मंदेब से, उसके बाद कहा जाएगा कि अब ये सेना जो है हॉर्मुज में भी मुकाबला करे। इसी की रणनीति बना रहे हैं सेंटकॉम। भाई सऊदी के कहने से तो 13 देशों लामबंद नहीं हो जाएंगे। ये सिर्फ सऊदी चाहेगा कि 13 देश जो है मिलकर सेना बना ले अपनी और ईरान से को काउंटर करें, तो ये सऊदी के कहने पे तो होने से रहा। तो ये ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कहने से जो है उनकी प्लानिंग के साथ ये सेना बनाने की कोशिश है, और इसीलिए सेंटकॉम चीफ ब्रेड कूपर जो है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। ये कोशिश सफल ना हो पाए, 13 देश मिलकर जो है सेना का फॉर्मेशन ना कर पाए, और अगर करते हैं तो इनको सीधा चैलेंज करने के लिए ये संदेश दिया गया है कि खाड़ी देशों के नेता हमारे निशाने पर होंगे और सऊदी के नेता भी निशाने पर होंगे। देखिए ईरान बार बार क्या कह रहा है, ईरान ही नहीं कह रहा, ये फैक्ट भी है, हकीकत भी है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, जितने अरब देशों के मुल्क हैं, आप हर मुस्लिम देश में चले जाएं, वहां क्या हो रहा है, वहां की जो जनता है, जो वहां की आम आदमी है, सिटीजन्स हैं, वो सबके सब ईरान के साथ खड़े हैं। उनमें से एक शख्स भी ये नहीं चाहता था कि अली खामेनी साहब को टारगेट किया जाए। आप किसी भी मुल्क का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे आप तुर्की चले जाइए, चाहे आप बहरीन, जॉर्डन, सऊदी चले जाइए, यूएई चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, कहीं चले जाइए, वहां की जो आम जनता है मुस्लिम कंट्रीज की, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे कोई और, शिया तो ऑब्वियसली समर्थन ही करेंगे, लेकिन जो सुन्नी भाई लोग हैं वो भी कोई नहीं चाहता था कि अली खामेनी साहब जैसे जो है महान शख्स को निशाना बनाया जाए। कोई नहीं चाहता था इस बात को, और सबके मन में गुस्सा है। ईरान की तरफ से प्लानिंग क्या है, ईरान की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि हम आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अब हम उस लीडरशिप को नुकसान पहुंचाएंगे जो अमेरिका की मदद करती है, उस लीडरशिप को नुकसान पहुंचाएंगे जो अमेरिका से हथियार खरीदती है, उस लीडरशिप को नुकसान पहुंचाएंगे जो अपने बेसेस का इस्तेमाल करने देती है उन फाइटर जेट्स को जो टेक ऑफ करते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर देते हैं। यानी असली जो कहा जाए कि मिडिल ईस्ट में जो ये कियोस मचा हुआ है पूरा, इसके जिम्मेदार ईरान मानता है कि ये अरब देशों के जो लीडरशिप है
ये अमेरिका की पिट्ठू बनी हुई है, ना कि वहां की जनता। ये सोच है ईरान की, और इसीलिए ये प्लान किया गया और इसीलिए ये खबर फ्लोट की गई है। कोई ऐसा फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन ये खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं तेजी से कि ईरान के जो सेना के सोर्सेस से जो खबरें हैं वो ये है कि अब खाड़ी देशों के जितने नेता, इसमें यूएई का भी नाम ले लीजिए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान यूएई के राष्ट्रपति और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यूएई के प्रधानमंत्री, इनके नाम भी इस लिस्ट में है, टारगेट लिस्ट में। जैसे अमेरिका के लिए टारगेट लिस्ट बनाई थी, वैसी खाड़ी देशों की भी टारगेट लिस्ट तैयार है, सब की, जितने देश हैं, बहरीन हो, जॉर्डन हो, हर देश की। और ईरान का कहना ऐसा है कि अब की बार अगर अमेरिका ने हमला, देखिए वो हमला होना तय है, आप लिख लो, अभी पेपर पे साइन करवा के लिखवा लो, फिर से ईरान पर हमला होगा। उसकी वजह यह है, ओमान के साथ मामला तय हो गया है कि इधर से ईरान के पास से जहाज अंदर जाएंगे और ओमान के रास्ते से बाहर आएंगे। ईरान का कहना है ये बात हमारी ओमान से है, जहाजों के आने जाने को लेकर इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका यहां से बाहर जाए। और अमेरिका के जहाज निकल भी पाएंगे कि नहीं, ये भी डाउटफुल है। अमेरिका को ईरान ने अपना एजेंडा तय कर दिया है कि पूरे अरब देशों से अमेरिका अपने सैनिक लेके वापस जाए, अपने हथियार जहाज लेके यहां से वापस जाए, तभी बात जो है वो शांति की तरफ आगे बढ़ेगी, वरना जंग जारी रहेगी। अपने पूरे जो ब्लॉकेड करके जहाज खड़े हैं, आप 17-18 जहाज लेके खड़े हैं, इसको लेके निकलिए यहां से, अपने फोर्सेस हटाइए यहां से, मुआवजा दीजिए, उसके बाद ही किसी तरह की बात होगी, नहीं कोई बात नहीं होगी। सीज फायर आज तक था, आज के बाद सीज फायर खत्म है अमेरिका और ईरान के बीच। ऐसे हालात में आगे क्या होता है, वो सीज फायर को लेकर भी चिंता पैदा हो गई कि अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह से ईरान को राजी कर लिया जाए सीज फायर बढ़ाने के लिए। ईरान ने बात ही करने से मना कर दिया कि हम आपसे कोई बात ही नहीं कर रहे, निकलिए यहां से। तो अब मामला ये है कि ये जो नई नीति बनाई गई है, ये जो मैं आपको पहले से ही कह रहा था, इब्राहिम जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर ने मोहसिन रजाई साहब को नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव नियुक्त किया, अली लारिजानी साहब की जगह उन्होंने ली है। और मोहसिन रजाई साहब वो शख्स हैं जो कि खामेनी साहब के साथ सालों से उनके साथ थे, वो एक एक चीज समझते हैं और उनकी रणनीति को अच्छी तरह से समझ रहे थे। ईरान में देखिए लीडरशिप पे हमले हुए, कई सारे आर्मी, मिलिट्री और एयरफोर्स के सदस्य मारे गए, नेवी के जो बड़े कमांडर्स हैं, चीफ जो हैं वो शहीद हो गए। ऐसे में एक पॉलिसी को लेकर एक थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि एक वैक्यूम जैसी स्थिति लीडरशिप को लेकर थी। इसीलिए ये तमाम चीजें थी कि अमेरिका के साथ बात करेंगे या अमेरिका के साथ। अब वो कोर लीडरशिप फिर से मैदान में है जो खामेनी साहब की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है, और वो पॉलिसी बस ये है कि दुश्मन जो भाषा समझे उसी में जवाब दीजिए। जो जंग करना चाहता है वो जंग से समझे, और दबाव में आने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई बातचीत। तो ईरान ने वो एकदम जो है एग्रेसिव स्टैंड ले लिया, और उसका एक लाइन में मामला क्लियर है कि अमेरिका को अरब से बाहर करना है, और पीछे खड़े हैं रूस और चीन। उस पर अलग से बात करेंगे एक दिन, ये क्या प्लानिंग है पता चल जाता है। वो जो मोड्स आपके क्या बयान आ रहे हैं, देखिए जो वीडियोस जब मैं बनाता हूं तो बड़ी उसमें एनालिसिस के साथ होते हैं मामला कि आपने कोई खबर उठाई, उस खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, उसको लेकर अलग अलग नेताओं के बयान क्या आ रहे हैं, वो किस नेचर के बयान हैं, हथियार कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस टाइम पर हमले हो रहे हैं, लोकेशंस क्या हैं। अब वो कतर वाला जो मामला चल रहा है, पायलट वाला, आप कल मैंने वीडियो बनाया था, आप खुद ही सोचिए 3 पायलट अगर कतर के पास होते तो वो क्या खुद रखे रहता, वो अब तक अमेरिका पहुंच गए होंगे, उनको अमेरिका पहुंचा दिया होगा। अगर वो है, जिंदा है, तो अमेरिका के कब्जे में होंगे, कोई शक ही नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है इसमें। अभी देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से जबरदस्त वार्निंग है ये, और ये बड़ी स्ट्रैटेजी चेंज है कि देखिए अगर अमेरिका का मदद जो देश करेगा उसकी लीडरशिप को इस बार निशाना बनाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कि ऑयल रिफाइनरी जला दी और रडार सिस्टम जला दिया, अमेरिका का बेस जला दिया, मामला यहां तक सीमित नहीं है। आपकी लीडरशिप ये फैसला कर रही है ना कि अमेरिका का जहाज सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर में उतरेगा कि नहीं उतरेगा, आपकी लीडरशिप ने फैसला किया ना। आपकी लीडरशिप ने यह अनुमति दी कि फाइटर जेट टेक ऑफ करें और सुप्रीम लीडर पर हमला करें ईरान के। तो उसका नतीजा जो अब यह है कि ईरान ने तय कर दिया कि अगर आपकी लीडरशिप ऐसे फैसले लेती है तो पूरे खाड़ी देशों की लीडरशिप भी निशाने पर है, और मिसाइल साहब ईरान की रोक नहीं पाएंगे। तो ये एक बड़ा, ये पहला मौका है बड़े समय बाद, और बड़ा ही एग्रेसिव स्टैंड है ये ईरान का। पहली बार ये सुनने में आ रहा है इस तरह से कि आप देखिए कि लीडरशिप जो है वो निशाने पर है ईरान की।
और ये बताता है कि कितने गुस्से में है ईरान की सेना और वहाँ के पॉलिसी मेकर्स जो अब वहाँ पर हैं, और वो तय कर चुके हैं कि अब अमेरिका का खेल बहुत हुआ, अब ये बातचीत, सीजफायर, फिर जंग, फिर हमले, ये खत्म, अब इनको वापस छोड़ के आएंगे कि इनको जो है इनके जहाज़ों को पूरा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क छोड़ के आएगा ईरान। तो हालात अब ये हैं, हथियार खत्म है अमेरिका के पास, इस हालत में नहीं है अमेरिका हमला कर सके, तो रीग्रुपिंग हो रही है, फिर से अरेंजमेंट हो रहा है कि कैसे जो है वो पहले से रीग्रुप किया जाए, नई रणनीति के साथ हमला किया जाए, कई देश मिलकर हमला करें। अब देखिए वो 1 आए चाहे 13 आए चाहे कितने आ जाए, मिडिल ईस्ट का किंग है ईरान, ईरान की सेना, और ये स्थिति को अब स्वीकार कर लेना चाहिए अमेरिका, और कोई चारा नहीं है। ये बात इजराइल को स्वीकार कर लेनी चाहिए, अमेरिका को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ईरान को नहीं हराया जा सकता, और कोई भी ऐसा फैसला जो अगर मिडिल ईस्ट को लेकर आप कर रहे हैं तो वो बिना ईरान की परमिशन के अब लिया ही नहीं जा सकता, चाहे वो बाबल मंदेब हो, लाल सागर हो, चाहे हॉर्मुज हो। और जितनी जल्दी ये बात समझ में आए, यही बात कल ईरान कह रहा था, मैं देख रहा था बयान वहां के, कि ईरान ने कहा कि बात जितनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ जाए हॉर्मुज की हकीकत, और जितनी जल्दी स्वीकार करें, अपने जहाज लेके निकले, तभी शांति आ सकती है, वरना और कोई चारा नहीं। देखिए वीडियो इसलिए कोशिश है मेरी कि खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक बताई जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। इस चैनल का मकसद ही यही है साहब कि जो है, मैं कोशिश एक और करूंगा, आज से शुरू कर देता हूं इस कोशिश को, कि हम हर वीडियो में बीच में या आखिरी में अली खामनी साहब की एक किसी टीचिंग की बात करेंगे। देखिए अली खामनी साहब हमेशा से, मैं आपको कहता रहा हूँ, एक ऐसे वो शख्स रहे, ना सिर्फ बेहतरीन सुप्रीम लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे, बल्कि बेहतरीन उनका विजन था, और उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स, मैं अक्सर उनके वीडियो देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में। उनसे इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ सीखने को है। वो ज्ञान का समंदर थे साहब, वो ज्ञान का हॉर्मुज थे, हाँ यही कह सकता हूं मैं तो वहां से रोज कुछ ना कुछ उस ज्ञान के समंदर से आप जितनी बार कुछ निकालेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं उनका एक वीडियो देख रहा था अभी, तो वो कह रहे थे कि मतलब वो एक स्पिरिचुअल टॉक कर रहे थे, रिलीजियस संदेश दे रहे थे, सामने लोग बैठे हुए थे। उस दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया, सच बोलने की बात का जिक्र किया, चूंकि हम अभी उसी मुद्दे पर हैं। उन्होंने कहा कि खुदा जो है, अल्लाह मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस जुबान से जब तक बोलूं हमेशा सच बोलूं। कितनी खूबसूरत बात सुप्रीम लीडर ने कही थी। तो इस YouTube चैनल का भी मकसद यही है कि इस पर जब तक बात की जाएगी तो सच ही बोला जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा। प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।